एक बात कहें आपसे, कर्म और धर्म दोनों पहिए साथ चलते हैं तब जाके धर्म व्यक्ति कर पाता है। कैसे? कर्म हमारा क्या, सुनना थोड़ा दिमाग से। आपने टेंट कर लिया, मान लो पंडित जी को आपने निवेदित कर दिया, आपने सारी व्यवस्था बिठा ली, आपके कर्म में कोई कमी नहीं। पर बताइए परमात्मा को मंजूर नहीं होगा तो तुम्हारी सारी व्यवस्था कई जगह पे रखी रह जाती है, और एक दो दिन पहले कुछ ना कुछ हो जाता है, सारी कथा रखी की रखी रह जाती है। तो हम तो परिश्रम करें और ठाकुर जी कृपा करें तभी जाकर के इतने सुंदर आयोजन हो पाते हैं, वरना हमारे बस की बात नहीं है। कभी भी ये अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमने किया, भगवान करवाते हैं और हम करते हैं। संत महाराज आए और कहा कि क्यों रो रहा है बेटा? महाराज बेटा नहीं है, बेटा आप बेटा दे दो। पहले तो संत जी ने समझाया कि क्या करेगा बेटा। बेटा बेटा रावण का नाम सुना है? हाँ महाराज सुना है। 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती, अरे तारावण घर दियान बाती। कितने बेटे कितने पोते, रावण मर गया, कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा। बेटा 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 मत कर, भगवान को बेटा मान। अब वो तो खुद पंडित जी थे। पंडित जी बोले ये ज्ञान मत बांटो, ये ज्ञान हमको भी खूब है, बेटा दो बेटा। और सुनो महाराज, आपने बेटा नहीं दिया तो आपके चरणों में सर पटक के मर जाऊंगा, तुमको ब्रह्म हत्या लगेगी। भाई तुमको लगेगी? महाराज जी ने सोचा ये रास्ते चलती ब्रह्म हत्या और आ गई। उसी समय आम का वृक्ष था, एक आम का फल नीचे गिरा महात्मा जी की झोली में। महात्मा जी ने भगवान की कृपा समझ के फल को दे दिया और कह दिया बेटा इस फल को ले जाके अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तो बेटा हो जाएगा। महात्मा जी की बात को सुना। पंडित जी ये बात जानते थे। क्या जानते थे? कि जो काम राम नहीं कर सकते उनके भक्त से वो काम हो जाता है। जाने लगे बस 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 महाराज अब हो जाएगा। अरे हो तो जाएगा, नियम और सुन जा। ये फल तुम्हारी पत्नी जिस दिन से खाएगी, एक तो सत्य बोलेगी, झूठ नहीं बोलेगी। हाँ महाराज बोल लेगी। दूसरा नियम है कि क्या, कि नीचे सोएगी, नीचे सो जाएगी महाराज। तीसरा नियम है एक वक्त भोजन करेगी। हाँ महाराज ये भी कर लेगी। पंडित जी से कहा कि चौथा नियम है किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी 1 साल तक। पंडित जी ने कहा इसी बात में संशय है, लड़ाई झगड़ा। अरे महाराज जब तक वो लड़े नहीं तब तक तो ठंडाई नहीं आती उसको। पर गए बेचारे। एक बात कहें, भागवत जी के हिसाब से नियम देखें ना अगर, तो नियम तो क्या है, जो कथा करवा रहा, इसका मतलब ये नहीं आप ऐसा ही करना, बता रहे हैं ज्ञान के लिए। जो प्रधान करवाने वाला होता है, भागवत जी में लिखा है 8 दिन तक नीचे ही सोना पड़ता है जमीन पे बिस्तर लगा के। और इतना ही नहीं, पत्तल में भोजन करे तो स्वयं अपने हाथों से पत्तल को डस्टबिन में फेंके, और थाली में करे तो या तो पत्नी माजे या फिर स्वयं माजे, दूसरे से मजवा नहीं सकता। नियम तो इतने तगड़े हैं, पर दिक्कत क्या है, न पंडित जी से नियम निपटे न सामने वालों से। तो जैसा भगवान की कृपा से चल रहा है वैसे ठीक है, पर फिर भी जितने नियम निभ जाए उतना तो निभाने का प्रयास करना चाहिए। गए पंडित जी महाराज। पंडित जी ने कहा धुंधली देवी, हाँ महाराज सोने का हार लाए हो क्या, इतने चिल्लाते काहे को आ रहे हो? पंडित जी ने कहा सोने का हार नहीं,
महात्मा जी ने फल दिया है, देखो देवी फल खा लो, बेटा हो जाएगा। अब पंडित जी से गलती क्या हो गई, बहुत ज्यादा भरोसा करते थे पत्नी पर। अरे खड़े होकर के सामने खिलाते कि अभी खा, तो खाना ही पड़ता। पर गलती ये हो गई, हाँ महाराज आप जाओ, मैं बाद में स्नान करके पा लेती हूं। पंडित जी तो चले गए। गांव में जाके कहने लगे, देखना एक दिन मेरे घर में भी किलकारियां गूंजेगी, क्योंकि उनको तो विश्वास था संत का कहा झूठा नहीं होगा। अब बेचारी उसका दिमाग खराब, फल लेके बैठी है। इतने में पड़ोसन आ गई। पड़ोसन ने कहा, बहन धुंधली क्या हुआ? धुंधली ने कहा, मेरे पति फल लाए हैं देवी, कह रहे हैं फल खाने से बेटा हो जाएगा। अब तू बता बहन, फल खाने से बेटा हो जाता है? अब वो पड़ोसन बड़ी अच्छी थी। पड़ोसन ने कहा, तेरा भाग्य उदय हो गया, संत जी ने प्रसाद दिया, बहना पाले। उसने कहा, तू कहती है तो पा लेती हूं, पर एक बात बता। कि क्या बताऊं? कि फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणो दरवृद्धिता स्वल्प भक्ष्यम ततो शक्ति ग्रह कार्यम कथम भवे। बहना एक बात बता कि क्या, कि मैं फल खाऊंगी तो गर्भवती होऊंगी? कहा वो तो है, गर्भवती तो होएगी सही। तो मैंने सुना है गर्भवती स्त्री भोजन कम करती है, डाइट कम। डॉक्टर मना कर देता है, गोलगप्पे मत खाना, ज्यादा चरका मत खाना। कि हाँ ये बात तो सही है, भोजन तो कम होगा, कि भोजन कम होगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगी। हाँ तो कमजोर हो जाएगी, बाद में मूंग के लाडू बना के खा लेना। वो बोली, मैं कमजोर हो जाऊंगी तो ये घर का काम जो सारा मैं भाग भाग के करती हूं, घर का काम कौन करेगा? पड़ोसन ने कहा, गर्भवती हो जाएगी तो ननद को बुलवाना, ननद को बढ़िया ननद से काम करवाना, लड़का हो जाए तो साड़ी वाड़ी दे के विदा करना। वो बोली, तू नहीं जानती मेरी ननद को, 36 का आंकड़ा है उसके, मेरे तो यूं ही ननद आ जाएगी, मैं तो रहूंगी पलंग पे, और वो मेरे पीछे से पूरा घर ही खाली कर देगी। नौकर भले ही रख लूंगी, ननद को तो सिड्डी भी नहीं चढ़वाऊं। उसने कहा, कोई बात नहीं, ननद को मत बुलवा, नौकर रख, अब तो खा ले। तो दूसरा तर्क दे रही है। क्या कहने लगी? कि यदि मैं फल खाऊंगी तो मैंने सुना है गर्भवती स्त्री को ज्यादा दौड़ भाग नहीं करनी आती, ज्यादा भाग नहीं सकती। वो बोली, तो तुझे कहां दौड़ भाग करनी है, नौकर काम करेगा, ननद काम करेगी। उसने कहा, समय का कोई भरोसा नहीं, मान ले गांव में आग लग जाए और सब तो भाग भाग के अटारी पे चढ़ जाएंगे, पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, और मैं न तो दौड़ सकती न भाग सकती, कुटिया में मर जाऊंगी। पड़ोसन ने समझाया, अरे पागल, इतने बच्चे गांव में हो रहे हैं तब की आग नहीं लगी, तू गर्भवती होगी तभी लगेगी आग। पागल मत बना, फल खा ले। इसने कहा, तू कहती है तो खा लेती हूं, पर मैंने सुना है सुखदेव जी 12 वर्ष तक गर्भ में रहे। आप कल कथा सुनोगे, सुखदेव स्वामी जिन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, 12 वर्ष गर्भ में रहे। ये बात सत्य है क्या? पड़ोसन ने कहा, सुना भी तो पंडित जी से मैंने, ऐसा ही है, मैं भी गई थी कथा सुनने, यही बोल रहे थे। इसने तो फल उठा के फेंक ही दिया कि बहना वो 12 साल में रुक गया उसके गर्भ में, मेरे गर्भ में 2-5 साल भी बेटा रुक गया तो तदा में मरणम भवेत, मैं तो जिंदी ही मर जाऊंगी। देख बहना,
बालक को जन्म देना भी मैया का दूसरा ही जन्म होता है। आप तो देखते ही हो, बेचारी कई तो बालक जन्म देने के चक्कर में कई मर भी जाती है ना। चक्कर में ही नहीं पड़ना, ये फल खाना ही नहीं है। पड़ोसन तो समझा के चली गई, पर जाको रे प्रभु दारुण दुख दीना। सब गाओ प्रभु दारुण दुख दीना। वाकिरे मति पहिले हरलीना। वाकिरे मति पहिले हर। जिस व्यक्ति को भगवान को दुख देना हो, तुम लाख समझाओ, तुम करोड़ बार समझाओ, ऐसा कर ले, वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भगवान उसे समझाना चाहते ही हैं। कितना समझाती थी मंदोदरी रावण को, मानो पिया राम ब्रह्म है, तो हंस के यही कहता था तेरा पति भी कम नहीं है, शंकर गुरु है। और कैलाश पर्वत उठा दिया, मैं कोई कम हूं? इंद्र झाड़ू लगाता है और देख शनि सारी दुनिया को परेशान करता है, इस शनि को मैंने कमरे में उल्टा लटका रखा है। रावण ने सो नहीं माना। एक दिन इसकी बहन आई, बहन ने कहा री धुंधली कमजोर कैसे हो रही है? कमजोर ये क्या है फल? कि बहना तू बढ़िया समय पे आई, तेरे जीजाजी फल लाए हैं, कह रहे हैं बेटा हो जाएगा। अब तू बता फल खाने से बेटा हो जाएगा? बहन ने समझाया तो नहीं और दिमाग खराब कर दिया। बहना ये बाबा बैरागी के चक्कर में मत पड़ना, फल खाने से कोई बेटा थोड़ी होता है। एक काम कर, क्योंकि बहन चाहती थी, बहन ने सोचा कि इसके बेटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बेटा नहीं होगा तो इसकी संपत्ति मेरे 4 लड़के हैं उनके आ जाएगी। तो बहना ने कहा कि ये फल तू तेरी गैया को खिला धुंधली, देखे तेरी गैया के बछड़ा हो जाता है क्या? अरे पर वो तो ठीक है, मैं पति पूछेंगे तेरे कैसे नहीं हुआ बेटा? तो कहा चिंता मत कर, मैं गर्भवती हूं, जो संतान होगी उसको तेरे पास पहुंचा दूंगी, लड़का हो चाहे लड़की। तेने ये तो नहीं कहा ना कि लड़का ही होगा? अरे नहीं नहीं, वो तो लड़का हो जाए चाहे लड़की। बहन ने समझा दिया, धुंधली ने गैया को खिला दिया, बहना के बेटा हुआ। पति से कह दिया मेरी बहन को जाके दे दो, दे दिया। और ऐसा नाटक रचाया, कपड़े बांध बांध के, और गर्भवती होने का नाटक करती रही। सो महाराज जब बेटा हो गया तो बेटा जोर जोर से रोता है। रोता क्यों है? बेटे को लग रही है भूख दूध पीने की। अब ये दूध जब पिलाए जब जन्म दिया हो, जन्म तो दिया ही नहीं। पंडित जी ने कहा क्या हुआ? कि न मालूम क्या हुआ महाराज, बेटा रो रहा है, मेरे स्तनों में दूध नहीं आ रहा है। पंडित जी ने कहा क्या हुआ ये? है विधाता, पुत्र भी दिया तो क्या कर दिया आपने ऐसा? धुंधली ने कहा ये रोने का नाटक मत करो, मेरी बहन है ना, उसके बेटा हुआ है, लड़का मर गया, आप कहो तो बहन को यहां रख लूं। अरे जल्दी बुलवा। बहन जिसका बेटा था उसने दूध पिलाया, बड़ा हो गया। पर संत वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। एक दिन ये आत्मदेव जी उसके 3 महीने बाद में गैया को चारा डालने गए। गैया ने भी बछड़े की जगह बालक को जन्म दिया, बस कान गाय के जैसे थे। आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए। भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के और लेता है तो थप्पड़ मार के। देता है तो कैसे देता है? छप्पर फाड़ के। पता नहीं होता कहां से आ रहा है, और जाता है तो पता नहीं लगता कि कहां से जा रहा है, पूरा ही निकल ही जाता है।
प्रसन्न हो गए और भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत। सब आत्मदेव जी के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। वाह, कहां एक बेटा नहीं, अब दो दो। गाय ने भी पुत्र को जन्म दिया। एक दिन पंडित जी ने सोचा मेरे बेटों का नामकरण कर दूं। आपको तो पता है ना बंधुओं, पहले पंचांग खोलते थे, समय घड़ी के हिसाब से नाम रखते थे। अब की तो छोड़ दो, गर्भ में बेटा है, टीवी में देख के सोच लेते ये धरना है, टीवी में देख के, और वही रखते हैं। और फिर पंडित जी से कहते हैं नाम के हिसाब से राशि देखो। पंडित जी क्या करेंगे? नाम के हिसाब से राशि। भाई समय के हिसाब से कौन सी राशि आ रही है वो जीवन पे काम करेगी। अब हमने अपनी मर्जी से कुछ भी रख लिया, वो जीवन पे उतरेगी कभी भी सटीक नहीं उतर सकती। महाराज आत्मदेव जी ने कहा इसके कान गाय के जैसे हैं, नाम रखता हूं गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। नाम रख दिया गोकर्ण जी। इसके बाद सोचा ये मेरा बेटा है, बढ़िया पंचांग में देखूं नक्षत्र तिथि वार, धुंधली खड़ी हो गई। सुनो 9 महीने मैंने दुख पाया है, बेटा मेरा है, नाम मैं ही रखूंगी। पंडित जी ने कहा तू रख दे देवी, तू भी मैया है। धुंधली ने कहा मेरा नाम धुंधली तो बेटे का नाम धुंधकारी। यथा नाम तथा गुण आ जाते हैं कई लोगों में। सो महाराज गोकर्ण जी तो पढ़ लिख के विद्वान हो गए और धुंधकारी 1 नंबर का चोर बन गया, लुटेरा बन गया, लोगों को परेशान करने लग गया। एक बात कहें, एक संत जी ने बड़ा सुंदर कहा है, एक बेटा 2 ही काम करता है। जिस व्यक्ति के एक बेटा होता है या तो ऐसा नाम कर देगा जो जगत में नाम कर देगा माँ बाप का, और यदि उस पर कंट्रोल नहीं रखा और इस चक्कर में रह गए, एक है मौज उड़ाने दो, एक है कोई धन संपत्ति की कमी नहीं तो बर्बाद करके धर देगा। 2 ही काम करेगा एक बेटा। इसलिए एक बेटे के ऊपर आजकल ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है ना, क्या चल रही है? अब माँ बाप ने फोन दिला दिए, बेटा ऑनलाइन, जो समय समय पे चेक भी कर लिया करो कि पढ़ाई में ऑनलाइन है, कहीं और तो ऑनलाइन नहीं हो गया, कहीं और ऑनलाइन हो जाए। इसलिए एक बेटा जहां रहे उसको समय समय पे चेक करते रहना चाहिए क्या कर रहा है। शास्त्र कहते हैं कि लालयेन पंचवर्षाणी ताड़येन, जब बालक 5 वर्ष का हो जाए ना खूब लाड लडाओ खूब। और 10 वर्षाणी ताड़येत, 5 साल से 10 वर्ष की अवस्था में चले, यदि मान लो बीमल खाता हुआ, गुटखा खाता हुआ, सिगरेट पीता हुआ नजर आ जाए, उठा के थप्पड़ मारो, क्योंकि आपका थप्पड़ ही उस बालक को गलत कर्म पे जाने से रोक देता है। और आपने सोचा कोई बात नहीं बेटा है तो हो गया काम, फिर वो कंट्रोल में नहीं आता है। पिता अपने बेटे को कब तक समझा सकता है, कब तक मार सकता है? जब तक बेटे के पांव की जूती पिताजी के आ जाती है ना जिस दिन, उस दिन पिता का अधिकार बेटे पे से समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो भी बड़ा हो गया। इसलिए कहते हैं ना एक संत, पुत्र सपूत तो क्यों धन संचय, अरे पुत्र कपूत तो क्या धन संचय। अरे धन संचय भी नहीं किया, पुत्र सपूत हो गया तो धन इकट्ठा कर देगा, और कपूत हो गया तो सारी बनी बुनाई को और मिट्टी में मिला के रख देगा। धुंधकारी चोरी करता, धुंधकारी वेश्याओं को रखता, धुंधकारी मैया को पीटता, पिताजी को कभी कभी हाथ उठा देता। गोकर्ण जी तो देख देख के परेशान हो गए। आत्मदेव जी पंडित जी के पास लोग शिकायत करते, कैसा बेटा है ये, चोरी करके लाया है आज हमारे घर से। सो महाराज आत्मदेव पंडित जी का दिमाग खराब हो गया, उठा के झोली झंडा और जंगल में मरने जाने लगे।
उस दिन भी मरने जा रहे थे, बेटा हुआ तो क्यों नहीं हो रहा, बेटा जा रहे थे ना। और आज भी मरने जा रहे हैं, बेटा हो गया तो ऐसा कैसे हो गया। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी मरिए मत, बल्कि परिवार में रह करके और बेटों पर से ध्यान हटा करके भगवान का भजन कीजिए। उसके बाद में एक दिन क्या किया, आत्मदेव जी तो जंगल में चले गए तपस्या करने, गोकर्ण जी चले गए तीर्थ यात्रा करने, हरिद्वार, काशी, वृंदावन, बद्रीनाथ जी। एक दिन इस गोकर्ण के भाई धुंधकारी ने अपनी मैया धुंधली का गला पकड़ लिया और गला पकड़ के कहा, बता पिताजी ने धन कहां रख रखा है, धन दे धन। धुंधली बोली, बेटा जितना धन था दे दिया। डंडा लेके मैया की लगाई पिटाई। ऐसी पिटाई इस बेटे ने मैया की लगाई, मैया दुख के मारे कुएं में कूद के मर गई। ध्यान रखना, धुंधली यदि मरी है तो अपने ही कर्मों से मर रही है। अरे उस दिन उस फल को स्वयं खा लेती तो धुंधकारी रूपी समस्या तो सामने ही नहीं आती, गोकर्ण इनका बेटा होता। उसी प्रकार हम कथाएं तो खूब सुनते हैं, गर्दन भी हिला हिला के समझ जाते हैं, पर करते वही है लास्ट में जो हमारे मन में चल रहा है। शास्त्रों की बात कोई मानता नहीं है। महाराज इसने क्या किया, 10-12 वेश्याओं को अपने ही घर में रख लिया। चोरी कर करके लाता, वेश्याओं को देता, चोरी कर करके लाता, वेश्याओं को देता। एक बार राजा के यहां डाका डाला, राजा के यहां धन लाया और वेश्याओं को दे दिया। वेश्याओं की आंखें फटी की फटी रह गई, इतना धन कहां चोरी करी कि राजा के यहां। वेश्याओं ने दिमाग लगाया कि ये आज नहीं पकड़ा गया तो किसी दिन पकड़ा जाएगा, क्योंकि चोर चोरी करना तब तक नहीं छोड़ता जब तक पकड़ा नहीं जाता, पकड़ता नहीं जब तक वो चोरी करता ही रहता है। वेश्याओं ने सोचा पकड़ा जाएगा, हमारा नाम लेगा, हम पकड़ी जाएंगी, धन आ गया, लोभ ज्यादा नहीं करना चाहिए, इसको ठिकाने लगाओ। वेश्याओं ने मदिरा पिला दी, पलंग पे बांध दी गर्दन रस्सी से। धुंधकारी चिल्लाया, क्या करती हो? एक गई चूल्हे में और गरम गरम आग के अंगीरे ला करके इसके मुंह में भर दिए। तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचिक्षिपु। महाराज गर्म अग्नि की ज्वालाओं के मारे बेचारे का गला जल गया, प्राण त्याग कर दिए। वेश्याओं ने वहीं गड्ढा खोद के गाड़ दिया और सारी वेश्याएं चली गई। एक दिन गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करते करते गांव में आए, अपने ही घर में सो रहे थे, ये बन गया प्रेत। एकदम से रात में गोकर्ण जी को गधा दिखा, गधा। गोकर्ण जी डर गए, है भगवान गधा कहां से आ गया, दरवाजा बंद। गधा दिखता दिखता भैंसा बन गया, भैंसा देख रहे थे बकरा बन गया, बकरा देख रहे थे छोटा सा बच्चा बन के जोर जोर से रोने लगा। वो तो गोकर्ण जी थे, हम जैसे होते तो घर के बाहर ही मिलते, नहीं तो अटैक ही आ जाता, खत्म डिग्री, कौन रुकता भैया। सो महाराज गोकर्ण जी ने गंगा जल लेके छिड़का और कहा, भैया तुम कौन हो बताओ। तो गोकर्ण जी से ये कह रहा है, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामत। अरे भाई मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूं। अरे धुंधकारी चिंता मत कर, तू प्रेत बन गया, मैं गया जी जाता हूं, गया जी तेरा पिंड दान करके आता हूं, सुना है गया जी से उद्धार हो जाता है। गोकर्ण जी ने कहा, जाइए
एक बार नहीं 100 बार जाइए, 100 बार। गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। एक बार नहीं 100 बार भी जाओगे तो मेरा उद्धार नहीं होगा। कि क्यों? कि गया जी चोरी करने वाले का, आग लगाने वाले का उद्धार करती होगी, किसी दूसरे व्यक्ति को मारने वाले का उद्धार करती होगी। अरे मैंने तो अपने ही हाथों से अपने माँ बाप को मारा है, और जिस बेटे ने या जिस व्यक्ति ने अपने ही हाथों से अपने जन्म देने वाले माँ बाप को मार दिया, तीर्थ क्या करेंगे उसका? उसका कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। भैया कुछ करो। तब जाके गोकर्ण जी ने कहा, मैं भागवत सीख के आया हूं, तुमको श्रावण मास में कथा सुनाऊंगा। गोकर्ण जी ने मंच लगाया और एक बांस लिया, बांस 7 गांठ का बांस, और बांस लेकर के और वेद मंत्रों के द्वारा उस प्रेत आत्मा को बांस में प्रविष्ट करवा दिया। एक दिन की कथा हुई, एक ग्रंथि फट गई, 7 होती है ना गिठांसी। दूसरे दिन की हुई, दूसरी फट गई। देखो, जो कथा पितृेश्वरों के निमित्त होती है उसमें ही आवश्यक होता है बांस लगाना। वैसे अपनी मर्जी से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, पर उसी में अधिक आवश्यक होता है। सो महाराज जैसे ही 7 दिन हुए, और एवं 7 दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7 दिन हुए, 7 ग्रंथियां फट गई, और जो प्रेत था, राक्षस था, धुंधकारी, वो देवताओं जैसा शरीर बना करके सामने प्रकट हो गया। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। सामने प्रकट। गोकर्ण जी ने कहा, भैया भैया तुम कौन, कि मुझे नहीं पहचान रहे? अरे नहीं भैया, कौन हो तुम? तो देवता लगते हो। मैं देवता नहीं, आपका ही भाई हूं, धुंधकारी, और आपकी कथा से मेरा उद्धार हो गया है। विमान आया, विमान। क्या आया? विमान में बैठ के गए धुंधकारी जी। श्रोता नाराज हो गए, हमारे लिए क्यों नहीं आया विमान? अच्छा, पहले कथा होती थी ना, विमान आता था, विमान। इधर कथा हो गई, ऊपर तैयार है बाहर। अच्छा सोचो, यदि कथा होने के बाद में विमान आने लग जाते कि 7 दिन हो गए, अब चलो, तो बताओ पहले तो कथा कराता कौन? पहले तो ये बताओ। सोचो, यदि विमान आने लग जाते, न तो पंडित जी कथा करते, न कोई कराता। मरने का शौक किसी को नहीं है, कोई मरना नहीं चाहता है। अच्छा एक बात और, इसके बाद में विमान किसको कहते हैं? अब विमान तो नहीं आते, पर कथा सुनने के बाद में विगता मान है इति विमान, यानी जिस व्यक्ति का अभिमान गल जाए, व्यक्ति अभिमान करना बंद कर दे, चाहे धन का अभिमान हो, चाहे सौंदर्य का अभिमान हो, और ये मन में आ जाए मैं ठाकुर जी की कृपा से चलता जा रहा हूं, ठाकुर जी मेरे काम करते जा रहे हैं, मैं कोई नहीं हूं करने धरने वाला, ये जिसके मन में विश्वास आ जाए, वही सोचिए विमान जीवन में आ गया है। महाराज इस प्रकार से धुंधकारी का उद्धार हुआ। आज की कथाओं को विश्राम यहीं रखेंगे। पहला दिन था, 5 बज गए। कितने बज गए? 5। देखो, इसके बाद में कथा सुनने की विधि सुनाई गई। क्या सुनाई गई? विधि। श्रोताओं ने कहा सबसे पहले तो ये बताओ खाना क्या चाहिए। पहले तो खाने की करो बात, क्या खाना चाहिए महाराज? तो सुनना एक बार के लिए, भागवत जी में लिखा है जब तक कथा चले घी पी के रहना चाहिए। क्या पी के रहना चाहिए? घी। श्रोताओं ने कहा हो गई कथा, घी। आज के जमाने में दूध नहीं पचता महाराज, तो कहा एक काम करना चाहिए, दोनों वक्त दूध पीना चाहिए। श्रोताओं ने कहा यह भी काम नहीं चलेगा महाराज, और कुछ उपाय बताओ। तो उस समय सूत जी ने कहा कि दोनों वक्त फल आहार करना चाहिए, फलार। क्या करना चाहिए? आज तो नाम ही है फलार का।
कुट्टू की पकौड़ी और साबूदाने की खीर, उल्टी सुल्टी डकार आती है आदमी को। फलाहार नहीं, फुल आहार। फलाहार नाम है, फुल आहार चल रहा है बस। दोनों वक्त फलाहार करना चाहिए। एक ने कहा महाराज थोड़ी और ढील दो, थोड़ी। तो कहा कि एक वक्त भोजन करना चाहिए और एक वक्त फल आहार करना चाहिए। महाराज इतने में भी काम नहीं, और कुछ और। तो अंत में सूत जी ने कह दिया कि भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो यदि प्रोक्त कथा विघ्नकारो यदि। 2 टाइम क्या 10 टाइम खाओ। क्या? भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। ये मैं नहीं कह रहा, सूत जी कह रहे हैं, मेरी मत समझना। मतलब फल आहार करना तो इसलिए बताया, कम खाओगे तो आलस्य नहीं आएगा, कम खाओगे तो नींद नहीं आएगी, और फुल बैलेंस बना के बैठोगे तो नींद आएगी, और बैठा नहीं जाएगा एक जगह, बार बार उठोगे और बैठोगे। तो कम खाओगे तो कथा में मन लगता है। और फिर भी कितना ही खाओ पर कथा को नहीं छोड़ो। कथा से पहले खा लीजिए और उसके बाद समय पे कथा में आके बैठ जाइए। कथा का नियम है क्या? अब देखो, नियम बताते इसलिए नहीं क्योंकि नियम निभते नहीं। कथा का नियम तो यह है, जो श्रोता हैं वो तो उनका नियम होता है व्यास जी के आने से पहले आके अपने स्थान पे बैठ जाए। नियम तो यह कहता 7 दिन तक वही जगह रखना चाहिए जिस जगह बैठते हो, बार बार जगह चेंज नहीं करना चाहिए। और नियम तो इतना है, जो प्रधान जजमान होते हैं कथा करवाने वाले, वो जोले से दोनों आसन पे बैठ के पंडित जी के सामने बैठ के कथा सुनना चाहिए। पर दिक्कत क्या है, आज के समय में व्यक्ति के पास समय नहीं होता है। सबसे बड़ी समस्या ये फंस जाती है। तो कैसे भी करो, जितना समय मिल जाए उतने समय ही बैठो, पर बैठना जरूर चाहिए। अच्छा महाराज, कथा कैसे करना चाहिए ये बताओ। तो कहते हैं संपत्ति को अपनी बेटी समझ करके, धन को देखो, जैसे जैसे बेटी बड़ी हो जाती है, पिता की टेंशन बढ़ती जाती है, बढ़िया सा लड़का देखूं, इसका विवाह उसके साथ में कर दूं। तो संपत्ति को भी बेटी समझ के कथा के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से, धार्मिक कार्यों के माध्यम से अपनी लक्ष्मी यानी संपत्ति रूपी बेटी का विवाह नारायण के साथ कर देना चाहिए। आप ये कथा करवा रहे हो, यानी संपत्ति रूपी बेटी का विवाह, कथा कौन है? कृष्ण स्वरूपी है। कृष्ण रूपी नारायण के साथ आपने विवाह कर दिया है। पर जैसे व्यक्ति बेटी का विवाह करता है, आदमी बेटी का विवाह करता है ना, बढ़िया 5 स्टार होटल ऐसे आपने खुलवा रखा है, गार्डन ऐसे ही खुलवाते हैं, पूरी व्यवस्था करते हैं। जैसे बेटी का विवाह करते हैं वैसे कंजूसाई नहीं करना चाहिए, वैसे ही कथा में खर्च करना चाहिए। और बेटी के विवाह में 5 स्टार और बढ़िया होटल सब खुलवाते हैं ना हम, और कथा हो जाए, जान ही निकल जाए। पंडित जी अपने तो बाड़ी देख लो, एक बढ़िया सा ग्राउंड उसमें कर लेंगे, अब उनको तो करनी है कथा। भगवान उससे खुश नहीं होते हैं। और इसके अलावा वक्ता के बारे में बताया गया है, ब्राह्मण वक्ता ही होना चाहिए। आज तो कहना ही मुश्किल हो गया है ये शब्द महाराज, बल्कि भागवत में स्पष्ट लिखा है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। विप्र यानी ब्राह्मण ही वक्ता होना चाहिए। पर आज के समय में देखो, महात्मा जो होते हैं ना, वो अच्युत गोत्रीय हो जाते हैं। महात्मा किसी भी जाति के हो, जाति न पूछो संत की, पूछ लीजिए काम। पर वक्ता, अरे भागवत जी तो कहते हैं पुरुष वक्ता ही होना चाहिए, ये और है।
भागवत जी के हिसाब से तो। पर आज के जमाने में सब चल रहा है, कैसे भी करवाओ, वो करवाने वाले की मर्जी। इसके बाद में कहा गया है दृष्टांत कुशल धीरो। कथा ही कथा नहीं, दृष्टांत भी। दृष्टांत से बातों को समझाने वाला वक्ता होना चाहिए। और श्रोता के बारे में भी बताया है, कथा फायदा कब करेगी, कब। कहते हैं श्रोता जो होता है वो गुरु दक्षिणा से प्रदत्त होना चाहिए। बिना गुरु बनाए कथा करवा भी ली तो कथा फायदा नहीं करेगी। ये स्पष्ट लिखा है भागवत जी में। आपने तो बना रखे ना गुरु, नहीं बना रखे? बना रखे ना। हाँ, यही पूछना था हमको। यदि गुरु नहीं बना रखे हो तो फिर श्री हनुमंत लाल जी महाराज को गुरु मानना पड़ता है। या कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो तो सबसे बड़े जगत गुरु हैं ही भाई, इसमें कोई संशय है ही नहीं। इसलिए बिना गुरु के यदि कथा करवा ली, गुरु मंत्र नहीं ले रखा, तो 10 लाख क्या 50 लाख खर्च कर दीजिए, आप कोई महत्व नहीं है उस खर्च करने का। ये सब विधि बताई गई। और उसके बाद में सबसे बड़ी विधि है, कथा के अंत में संकीर्तन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? देखो, प्लास्टर ले आओ, ईंट ले आओ, पत्थर ले आओ, पर चुनगारी भी कर दो, पर मकान सुंदर कब लगेगा? जब डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी भाई, पुताई हो जाएगी बढ़िया, तब सुंदर लगेगा। तो हम जो वक्ता होते हैं, 4 घंटे 5 घंटे कथा कह के हम ईंट जमाते हैं, उसकी चुनगारी तो कर देते हैं, पर उसको अच्छी तरह डेंटिंग पेंटिंग करने का काम माताओं का होता है। अब करे या नहीं करे वो आपकी मर्जी होती है। पर शाम के समय यदि आप यहीं रहती हो, भजन गाना आता हो, तो 5 भजन गाना चाहिए। अब आप कह दोगे तुम गा लिया करो, नियम के हिसाब से हम नहीं गा सकते उसको, वो माता ही गाती है नियम के हिसाब से, तो ठीक है ना। 5 भजन बैठ जाओ, और समय रहे तो केवल 5 गा दो बस, और फिर आराम से विश्राम करो। उससे क्या, हमारे दिन की मेहनत पूरी हो जाती है। इसी के साथ आज की कथाओं को यहां विश्राम रखेंगे। कल महाभारत के प्रसंग, किस प्रकार से दुर्योधन ने द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए थे। पितामह भीष्म जैसा वैराग्यवान महापुरुष विवाह नहीं किया। ऐसा वैराग्यवान महापुरुष बाणों की सैया पे 52 दिनों तक पड़ा रहा। कैसे हुआ? और उत्तरा की रक्षा कैसे भगवान ने की, कैसे परीक्षित का जन्म हुआ, इत्यादि कथाओं में प्रवेश करते हुए हम हिरण्याक्ष का वध भगवान बराहा बन के आएंगे, करेंगे। इन कथाओं को कल हम श्रवण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। समय बहुत हो गया, आइए भैया एक बढ़िया भजन सुनाएंगे आपको, फिर हम आरती की तरफ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए तालियों की सेवा करते हुए अंतिम भजन, फिर आरती की ओर प्रवेश करेंगे। बोले बाकी बिहारी लाल की। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। आइए सभी भक्त ताली बजा के गाइएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुझे
अपना जय हो। बना बेटे, तुम्हें अपना बना बेटे, जो होगा देखा जा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो। और कहा, कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया 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 कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे। कभी चुप याद करते थे कि चुप चुप याद करते थे। और लो अब पर्दा, लो अब पर्दा हटा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो। श्री राधे। और कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे। कि चुप चुप याद करते थे। कि चुप चुप याद करते थे। शर्म अब बेच खा बेटे, शर्म अब बेच खा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो। दीवाने बन गए तेरे, तो दुनिया से है क्या डरना। दीवाने बन गए तेरे, तो दुनिया से है क्या करना। दीवाने बन गए तेरे, तो दुनिया से है क्या डरना। दीवाने बन गए तेरे, तो दुनिया से है क्या डरना। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
बांके बिहारी लाल की जय हो। आरती के लिए सभी खड़े हो जाइए। हमारो धन राधा, सब आरती के लिए खड़े हो जाइए और ताली की सेवा करते हुए 2 मिनट गाइए। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, रे गिरधर गोपाला, मैं तेरी रे तू मेरा, गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा, गिरधर गोपाला, मैं तेरी रे तू मेरा, गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा, प्यारे प्यारे नंद लाला, सभी गाइए। मैं तेरी रे तू मेरा, प्यारे प्यारे नंद लाला मैं तेरी तू मेरा, हाँ, मैं तेरी तू मेरा रे गिरधर, मैं तेरी रे तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा रे गिरधर मैं तेरी तू मेरा, गिरधर गोपाला, मैं तेरी रे तू मेरा, गिरधर गोपाला मैं तेरी तेरी तू मेरा। आइए बड़े प्रेम और भाव से आरती कीजिएगा। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ आरती गावो प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाओ, मेरे कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय हो। मेरे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, हो प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, ओ वा बंसी पे में वा बंसी पे जाऊं बलिहारी, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं,
जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में, प्रभु चरणों में जाऊं बलिहारी। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। ओ सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। ओ प्यारी छवि तेरी, मोहनी मूरत तेरी मन में बसाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। जय हो। हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के बड़े भाव से गाइए। प्यारे तुम हो। हो मेरे मोहन जीवन धन्य हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि को में मोहनी मूरत को मन में बसाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए गजानंद गणेश जी महाराज की। ओम जो हो शांतिरंतरिक्षो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदया शांति बृहस्पतया शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि हस्ते अक्षतपुष्पाणि कृत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात्। ॐ जगनेन जगन्माय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते अनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे शाद्या शान्ति देवा। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि
तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम गणाम्बिकायै सविद्महे कर्म सिद्धये धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् पुरुषोत्तमाय विद्महे भगवत् स्वरूपाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री सुखदेव प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पक पाठलब्जै पुन्नाग जानि करबिल्वरसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमन योधा सुमन सुगंधि बहार पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे नाथ करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण की जय हो महाराज की जय हो देव भगवान की जय हो चंद्र भगवान की जय हो जी महाराज की जय हो कृष्णलाल की जय हो भगवान की जय हो पार्वती मैया की जय हो मैया की जय हो मैया की जय हो यमुने महारानी की जय हो नर्मदे महारानी की जय हो भुवनेश्वर महादेव की जय हो धर्म की जय हो धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो सनातन धर्म की जय हो वृंदावन धाम की जय हो गुरुदेव भगवान की जय हो आज के आनंद की जय हो भक्तर भगवान की जय हो गर्भस्थी की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो रे बेलिया इमरत वाणी हर 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 महादेव। बोलो रे बेलिया इमरत वाणी हर हर महादेव।